नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। तीन धारा के पास खाई में गिरने से महिला यात्री की मौत। टिहरी ट्रक हादसे में चालक की गई जान। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तीन धारा के पास महिला यात्री सीधे खाई में जा गिरे, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को खाई से रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। उधर टिहरी में भी एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में चालक की जान चली गई। खटीमा पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। चोरी के सामान के साथ 3 गिरफ्तार, तमंचा बरामद। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा कोतवाली क्षेत्र में बीते जून महीने में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरों से लाखों रुपए के सोने व चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। टिहरी पुलिस ने 51 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल दिए। 9 लाख से ज्यादा है कीमत। पुलिस ने 9,35,000 रुपए के खोए 51 मोबाइल फोन उनके मालिकों तक पहुंचाए हैं। मोबाइल फोन पाने के बाद मोबाइल स्वामियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। टिहरी जिले के समस्त थानों व अन्य माध्यमों से आम जनता के खोए हुए मोबाइल फोनों के लिखित प्रार्थना पत्रों के संबंध में गंभीरता से संज्ञान से लेते हुए CIU सेल के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मोबाइल फोनों की बरामदगी की गई। सीएम धामी ने किया हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ। 13,000 प्राइमरी स्कूलों में चला जाएगा कैंपेन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। प्रोग्राम प्रदेश के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राइमरी स्कूलों में चलाया जाएगा। UKSSC पेपर लीक मामले में हकम सिंह के बाद एक और बड़े नेता से जुड़े तार बीजेपी ने दी सफाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनायक पेपर लीक मामले में परत दर परत आरोपी के नाम सामने आ रहे हैं। मामले में मास्टरमाइंड जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता हकम सिंह रावत समेत 18 लोगों के हाथों पर हथकड़ियां कस चुकी हैं। इस बीच उत्तरकाशी जिले के एक विधायक और उसके भाई के नाम भी सामने आए हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी है। UKSSC पेपर लीक केस में गिरफ्तार तनुज शर्मा सस्पेंड। शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनायक में पेपर लीक मामले पर जहां एक तरफ STF एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है, वहीं हाल में ही उत्तरकाशी में तैनात शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद अब शिक्षा विभाग ने आरोपी तनुज शर्मा को निलंबित कर दिया है। तनुज शर्मा उत्तरकाशी के मोरी इंटरमीडिएट कॉलेज में तैनात था। देहरादून में 14 सब इंस्पेक्टरों का तबादला। 140 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को मिली तैनाती। उत्तराखंड के देहरादून पुलिस लाइन में तैनात 14 उपनिरीक्षकों का तबादला किया गया है। उन्हें विभिन्न थाना चौकियों और शाखा में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन देहरादून से 140 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जिले के विभिन्न थानों और शाखाओं में तैनात किया गया है। पौड़ी जिले में शिक्षा की कमी पड़ रही, बच्चों के भविष्य पर भारी, अभिभावक चिंतित। स्कूलों में यदि छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी हो तो शिक्षण कार्यों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होता है। कुछ ऐसा ही कोट ब्लॉक राजका इंटर कॉलेज के दोंदल का भी हाल है, जहां शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रहे छात्रों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक काफी चिंतित है। विकास नगर में आवारा पशु बने परेशानी का सबब, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। बाजार में आवारा पशुओं के घूमने से वाहन चालकों के साथ ही राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक संगठन लोक पंचायत के वरिष्ठ सदस्य श्रीचंद शर्मा ने लोगों से अपने पशु को बाजार में न छोड़ने की अपील की है। 2,875 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर हल्द्वानी लौटे राजेश जोशी, सुनाए खट्टे मीठे अनुभव। साइकिल राइडर राजेश जोशी का हल्द्वानी वापस पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साइकिल राइडर राजेश जोशी ने बताया कि अपनी यात्रा की शुरुआत चंडीगढ़ पंजाब से की। उन्होंने बताया कि रास्ते में उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मंत्री कम विभाग ज्यादा। उत्तराखंड में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? सीएम के पास 23 तो दूसरे मंत्री भी संभाल रहे कई विभाग। उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार ने 23 मार्च 2022 को शपथ ली थी। 30 मार्च को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ था। 4.5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास 23 भारी भरकम विभागों की जिम्मेदारी है। अन्य मंत्री भी कई विभाग संभाले हुए हैं। ऐसे में सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। हरिद्वार हर की पैड़ी पर डॉगी को करवाया स्नान, नाराज पुरोहितों ने दी चेतावनी। हरिद्वार में गंगा नदी में कुत्ते को स्नान कराने के मामले पर तीर्थयात्री नाराज हो गए। तीर्थ पुरोहितों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मामले के तहत एक शख्स ने पालतू कुत्ते को गंगा नदी में स्नान करा रहा है। कुत्ते के स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड से था गहरा नाता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 4थी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दिल्ली में जहां अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व PM को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। अटल जी का उत्तराखंड से विशेष नाता था। श्रीनगर में बस और बाइक की टक्कर, घायलों को मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया हॉस्पिटल। उत्तराखंड के टिहरी जिले में श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपनी गाड़ी में बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में भर्ती करवाया। चोरों ने वाइन शॉप पर हाथ किया साफ। 2 लाख की नकदी और शराब लेकर हुए फरार। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बीती रात चोरों ने वाइन शॉप पर ही हाथ साफ कर दिया। चोर वाइन शॉप में रखी करीब 2 लाख रुपए की नकदी और हजारों की रुपए की शराब अपने साथ ले गए। वाइन शॉप मालिक की तरफ से रामनगर कोतवाली में तहरीर दी गई है।
बैडमिंटन कोर्ट पर चिड़िया उड़ाते नजर आए हरीश रावत। नेशनल गेम्स को लेकर उत्तराखंड सरकार को घेरा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हरदा युवा खिलाड़ियों की तरह ही शॉट मारते नजर आ रहे हैं। साथ ही कहते नजर आ रहे हैं कि साल 2015 में तय हुआ था कि 2018 के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे और उसके अनुसार हमने तैयारी भी की थी, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट से लेकर दूसरे गांवों के सभी कोर्ट्स बनाए गए। लेकिन आज यह सपना ही रह गया। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के बजाय गुजरात में कराया गया। यहाँ सभी सुविधाएं और स्टेडियम वीरान पड़े हैं। इस राज्य का पैसा लगा है, लेकिन किससे हिसाब मांगे। उधम सिंह नगर एसएसपी ने 36 एसआई सहित 6 कांस्टेबलों का किया ट्रांसफर। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूदार टीसी ने 36 उप निरीक्षकों सहित 6 कांस्टेबलों को पुलिस लाइन से थानों में तैनात किया है, जबकि 2 उप निरीक्षकों को चौकी की कमान सौंपी है। सभी को नई जगह पर तैनाती लेने के बाद कार्यालय को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन मेघदूत में लापता शहीदों के परिवारों की जगी उम्मीद, सरकार से शव ढूंढने की लगाई गुहार। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में लापता शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला है। इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत में लापता हुए लांस नायक, दया किशन जोशी और सिपाही हयात सिंह के परिजनों को भी उम्मीद जगी है। उन्होंने सरकार और शहीदों के पार्थिव शरीर तलाश कर परिवार को सौंपने की गुहार लगाई है। गंगा में खनन मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मांगा जवाब। हरिद्वार गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर मात्र सदन की ओर से दायर याचिका को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को इस मामले में पक्षकार बनाया था। कबाड़ व्यापारी से हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने हथियारों के साथ 4 बदमाशों को दबोचा। हरिद्वार जिले में 1 हफ्ते पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी के पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। निशंक ने पुण्यतिथि पर अटल जी को ऐसे किया याद। कहानी संग्रह का किया था विमोचन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों उनकी कहानी संग्रह खड़े हुए प्रश्न के लोकार्पण और विमोचन के पल को याद किया। यूके-SSC की अभ्यर्थियों को 17 परीक्षा रद्द होने का डर, सरकार से लगाई न्याय की गुहार। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामला जहां सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, वहीं यूके-SSC परीक्षा पास अभ्यर्थियों को अब एग्जाम रद्द होने का डर सता रहा है। हर दिन यूके-SSC पेपर लीक मामले में नए नाम और कनेक्शन जुड़ रहे हैं। अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी वजह से यूके-SSC स्नातक परीक्षा परिणाम में अपनी मेरिट पर चयनित अभ्यर्थियों को अब एग्जाम निरस्त होने का डर सता रहा है। परीक्षार्थियों का कहना है कि नकलचियों के अपराध की सजा मेहनत से पास होने वालों को क्यों मिले, करे कोई और भरे कोई, यह कहाँ का इंसाफ है। देहरादून STF मुख्यालय में पहुंचे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मेरिट सूची में नाम है। उनका कहना है कि STF की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी और नकलचियों का पर्दाफाश हो रहा है, उसके चलते सरकार की तरफ से परीक्षा निरस्त करने की चर्चाएं जोरों पर है। अगर ऐसा होता है तो लंबी तैयारी और मेहनत से चयनित हुए बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसे में सरकार को उनके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। बातचीत में यूके-SSC 2021 स्नातक परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर यह परीक्षा सरकार निरस्त करती है तो 2015 से विवादों में रही LTT वीडियो बंद दरोगा समीक्षा अधिकारी जैसे सभी परीक्षाओं को निरस्त करना होगा। अगर ऐसा होता है तो तभी उनको इस बात की संतुष्टि होगी कि आखिर उनकी मेहनत भी औरों की तरह विफल हुई। यूके-SSC 2021 स्नातक परीक्षा में चयनित होने वाले दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थी STF कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि STF की जाँच इस केस में जिस तरह से हो रही है उसको लेकर वह लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है, लेकिन इस पेपर लीक मामले में जो गिरोह सामने आए वह पहले की परीक्षाओं में भी पूरी तरीके से सक्रिय थे। ऐसे में इसी परीक्षा को निरस्त करने का क्या सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो वे न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर होंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बेरोजगारों के साथ अन्याय न हो। ऐसे कई युवा है जो गरीबी की हालत में बामुश्किल किसी तरह अपनी पढ़ाई लिखाई कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि बाकी परीक्षाओं को छोड़ या परीक्षा निरस्त हो जाती है तो उनका करियर अंधकार में चला जाएगा। ऐसे में सरकार जो भी निर्णय ले उसमें ईमानदारी से चयनित होने वाले युवाओं को गंभीरता से विचार करे। उत्तराखंड में कल लॉन्च होगी अग्निपथ योजना। कोटद्वार में सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। 19 को भर्ती रैली। सीएम धामी कल कोटद्वार में अग्निपथ योजना का शुभारंभ करेंगे। 19 अगस्त से कोटद्वार में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना की तैयारी को लेकर डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गढ़वाल मंडल के 7 जिलों 63,360 अभ्यर्थियों ने अग्निपथ योजना के लिए पंजीकरण करवाया है। रामनगर में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी। उप खनिज से भरे 2 डंपर सीज। नैनीताल जिले के रामनगर में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। खनन माफिया लगातार नदियों का सीना चीर रहे हैं, साथ ही वन विभाग की भूमि से उपखनिज की चोरी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वन विभाग तराई पश्चिमी कार्रवाई भी कर रहा है। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने उपखनिज से भरे 2 डंपरों को सीज किया है। एक्सक्लूसिव खुलासा।
बोर्ड ने छात्रा को दिए 28 नंबर, रीचेक में हो गया कमाल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का अजीब कारनामा सामने आया है। यहाँ एक रैंकर बच्ची को एग्जाम में थ्योरी के पेपर में महज 28 नंबर दिया गया। हालांकि छात्रा के संघर्ष ने उसकी योग्यता को साबित कर दिया है। दरअसल देहरादून का बुल्लावाला राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा नेहा ममगई ने 10वीं की परीक्षा दी। नेहा का परीक्षा परिणाम आया तो वह हैरान रह गई। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के पेपर में खासे अच्छे नंबर मिले, लेकिन विज्ञान में उनकी थ्योरी में सिर्फ 28 ही नंबर मिले। नेहा अपने नंबर देख हैरान हो गई। उन्हें साइंस में थ्योरी में 28 और प्रैक्टिकल में 20 नंबर दिए गए और कुल मिलाकर 100 में से महज 48 नंबर ही मिले। नेहा को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनके अन्य सभी पेपर्स में 90 से अधिक अंक आए थे। साइंस का उनका पेपर अच्छा भी हुआ था और उन्होंने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट भी किया और उत्तर लिखे। इसके बावजूद महज 48 नंबर आने से वो निराश हो गई। इसके बाद उन्होंने बोर्ड से अपनी कॉपी को रीचेक करने की मांग रखी। इसके लिए उन्होंने निर्धारित शुल्क भी जमा किया। आवेदन मिलने के बाद बोर्ड ने नेहा की साइंस की कॉपी रीचेक की तो उन्हें अपनी गलती का पता चला। दरअसल नेहा को अलग अलग प्रश्नों के उत्तर के लिए जो नंबर मिले थे उनका टोटल में गलती कर दी गई थी। नेहा को 80 में से कुल 76 नंबर मिल रहे थे, लेकिन टोटल में उन्हें गलती से 28 नंबर दे दिए गए। गलती सामने आने के बाद बोर्ड ने नेहा को 76 नंबर दिए जाने का प्रमाण पत्र जारी किया। हालांकि नेहा के मुताबिक उनका एक नंबर अभी भी कम है। बड़ा हादसा, आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिरी, 6 की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ आईटीबीपी जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बस हादसे में 6 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा बस के ब्रेक फेल होने से हुआ। मिली सूचना के अनुसार अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में लगे आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के कुल 39 जवानों को लेकर एक सिविल बस चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रही थी। इस दौरान बस का ब्रेक फेल हो गया और बस नदी की तरफ गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बस पूरी तरीके से नष्ट हो गई। वहीं बस में सवार 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि